चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस का जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था, उसमें आज हम लोग सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, सेट नंबर 7 में फर्स्ट प्रश्न में है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जा रहा है, सबको पता है कौन सा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। और सबसे छोटी की बात किया जाएगा, कौन सा हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सी तरंग है ये, प्रकाश जो एक अनुप्रस्थ तरंग है। वही ध्वनि पूछा जाएगा तो अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन है। तो दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये कैसीन हो जाएगा। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये कैसीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बर्फ से जल बनने की क्रिया कहलाती है। तो बर्फ से जल बनने की क्रिया की बात कर लेंगे, क्या कहलाती है, ये गलन कहलाती है, गलन। बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया यानी क्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऊष्मा का प्रभाव होता है। बोला जा रहा है ऊष्मा का प्रवाह होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ताप, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऊष्मा का प्रवाह की बात कर लेंगे, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रंगों में सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है। रंगों में सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये बैगनी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विद्युत धारा की इकाई है। बोला जा रहा है विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा कैसा है, मात्रा क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है। तो कितनी मांसपेशियां होती है, लगभग 650 मांसपेशियां होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 9 में है डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए की बात कर लेंगे, कहाँ पर पाया जाता है, ये केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो है ये केंद्रक में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की गति की हम लोग बात कर लेंगे, कितनी होती है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की गति की बात कर लेंगे कि लगभग कितनी होती है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत की हम लोग बात कर लेंगे तो ये सूरज की रोशनी हो जाएगा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, सूरज की रोशनी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग होता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो कणों को जमा कर नीचे बैठाने में, कणों को जमा कर नीचे बैठाने में जल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मानव शरीर के हृदय की बात कर लेंगे, इसमें कितने चैम्बर होता है। तो मानव शरीर के हृदय में टोटल 4 चैम्बर होता है, जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, टोटल 4 चैम्बर होता है। और मछली के हृदय की बात कर लेंगे, उसमें टोटल 2 चैम्बर होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है हरे पौधे में भोजन बनने की क्रिया कहलाती है। हरे पौधे में भोजन बनने की क्रिया की हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है हरे पौधे में भोजन बनने की क्रिया कहलाती है। हरे पौधे में भोजन बनने की क्रिया की बात कर लेंगे, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। बोला जा रहा है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, किस में होती है, तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। वही हम लोग ध्वनि की बात कर लेंगे, ध्वनि की गति निर्वात में नहीं होती है, लेकिन प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वह यंत्र जिससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिबल मीटर कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है पानी में चीनी घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है। पानी में चीनी घुलना की बात कर लेंगे, किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है
प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु प्रोटॉन की संख्या की बात कर लेंगे, क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कि एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई है। एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई की बात कर लेंगे। तापमान के एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो तापमान की बात कर लेंगे, ताप या तापमान यानी केल्विन हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। बोला जा रहा है जीवों में आनुवांशिकता की इकाई क्या कहलाती है? जीवों में आनुवांशिकता की इकाई की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जीन हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। बोला जा रहा है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। चुंबकीय बल की दिशा की बात कर लेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नाभिकीय अभिक्रिया किस में होती है? नाभिकीय अभिक्रिया की हम लोग बात कर लेंगे, किस में होती है? ये यूरेनियम में होती है। नाभिकीय अभिक्रिया की बात कर लेंगे, ये यूरेनियम में होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पौधे में भोजन के परिवहन का कार्य कौन करता है? पौधे में भोजन के परिवहन का कार्य की हम लोग बात कर रहे हैं, कौन करता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम कार्य करता है। भोजन परिवहन पूछा जाएगा तब फ्लोएम हो जाएगा, वही जल पूछा जाएगा तब जाइलम हो जाएगा, जो से जल जो से जाइलम। लेकिन भोजन परिवहन या फिर खाद्य पदार्थ पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है वह तत्व जो जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? बोला जा रहा है वह तत्व जो जल से क्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, तो ये क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। वह तत्व जो जल से क्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करता है तो क्या हो जाएगा? वो जिंक हो जाएगा। तो आज का सेट भी ये समाप्त हुआ। अब हम लोग सेट नंबर 8 को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।